अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन और प्रोटीन के लेवल्स। प्रोटीन के 4 लेवल्स होते हैं जो हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स आर द मेजर एंड इसेंशियल पार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स। और प्रोटीन्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होते हैं। इस कैटेगरी को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज़ में। एक तो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं लाइक हीमोग्लोबिन, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सर्फेसिस। और इसके अलावा मायोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी भी करती हैं और स्टोर भी करती हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर। हार्मोन्स जो वो भी बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं केमिकली, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह। और इसी तरह से बहुत सारे जो हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्किन के अंदर, मसल्स में, और एक्टिन, मायोसिन, ये तमाम जो हैं वो यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स हमारी बोन्स में भी हैं। और कुछ एंजाइम्स की हम बात करते हैं तो एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स। और एंजाइम्स जो हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। और तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो उनकी जो नेचर है वो डिपेंड करती है उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो जैसा उनका स्ट्रक्चर होगा वैसा ही जो है वो उसकी नेचर होगी प्रोटीन की। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन या एंजाइम्स जो हैं वो वैसे ही होगा। तो आइए देखते हैं 4 लेवल्स जो हैं इसके किस तरह से जो है वो बनती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। हम देखते हैं कि 100 अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका एक सीक्वेंस होता है। और वो तमाम अमाइनो एसिड्स जो हैं जो कि 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में होते हैं। और उनके नंबर्स और उनका सीक्वेंस जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोटीन के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो एक टिपिकल अमाइनो एसिड है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर जो है वो एक सेंट्रल कायरल एटम होता है और इसके साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है और ये आर है। सो आर इज़ द साइड चेन, एक्चुअली ये अल्केन है। और ये जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर इसकी जो इसकी यानी डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट होगी केमिकली। अब हम ये देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ लिंकअप होता है, दूसरा तीसरे के साथ, उसके साथ चौथा, पांचवा, और इस तरह से लिंकअप होते चले जाते हैं। तो ये इन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो एक बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जो है वो 3 अमाइनो एसिड्स मैंने लिए हैं। तीनों जो हैं वो टिपिकल अमाइनो एसिड्स हैं। सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें आप देखें कि एक साइड जो है अमाइनो एसिड की जो जिस तरफ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है यानी OH, और दूसरी तरफ जो है वो N ग्रुप है। तो ये अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप के का H और ये OH ये जो है ये रिमूव हो जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो OH और ये H जो है वो रिमूव होगा और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड आ जाएगा और 2 मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के निकल जाएंगे। दिस इज़ एक्चुअली द हाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन। तो अब ये हम देखते हैं ये जो है आ गए हैं कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है दिस इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दिस इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। सो दिस इज़ द प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रोटीन। अब हम देखते हैं सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल इस तरह से होगा कि सेकेंडरी लेवल जो है उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जो प्राइमरी लेवल है वो स्पाइरल शेप में आ जाती है। और वो कैसे आती है अभी हम देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो यानी बनता है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द मोर इलेक्ट्रोवेलेंट एटम लाइक द ऑक्सीजन। सो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है
और दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि चूँकि ये प्रोटीन जहाँ पर बन रही होती है तो वहाँ पर जो है वाटर भी होता है। वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, तो वाटर जो है उसकी अपनी जो है वो उसके पोल्स होते हैं, यानी उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उस पर -1 और दोनों हाइड्रोजन जो होंगे उस पर प्लस स्लाइटली प्लस चार्ज होगा। तो जिसकी वजह से ये जो है वो ये अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके दरमियान जो है वो एक इंटरेक्शन जो है वो पैदा होती है। अब इसके अंदर जो है वो कैसे इंटरेक्शन पैदा होगी और क्या होगा, ये हम देखते हैं दूसरे पेज के ऊपर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ज़ाहिर है अब उस प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वो बिल्कुल लीनियर था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है वो स्पाइरल हो रहा है। तो ये स्पाइरल क्यों होगा? इसलिए कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक यानी कि सीक्वेंस के अंदर होते हैं, तो उस सीक्वेंस जो है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी तो ये स्पाइरल शेप में आ जाएगा। अब आप देखें कि इसके अंदर जो है वो यानी प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल जब आता है तो दो किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वो एक इसके दरमियान जो है वो एक बीटा प्लेटेड शीट जो है वो बनती है इस तरह से, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये बीटा प्लेटेड शीट जो है ऐसे है। ये बीटा प्लेटेड शीट कैसे बनेगी कि जिसमें यानी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या होगा कि एक यानी अमाइनो एसिड जो है कि जो चेन है वो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है वो वापस इस तरह से जा रही है। यानी कि अगर ये लीनियर हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये आप देखें कि इस तरह से जब ये ऐसे होगा तो फिर यानी कि ये जैसे कि यू टर्न लेते हैं तो उससे क्या होगा कि ये इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग जो है वो आ जाएगी, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, और उससे बनेगा बीटा प्लेटेड शीट। ये बीटा प्लेटेड शीट है और इसमें आप देखें कि ये जो है वो यानी एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान जो ये रेड लाइन है, दिस इज़ द एक्चुअली द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मैंने जैसे बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम जो है वो एक वीक बॉन्ड होता है एक्चुअली, और इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, यानी कि एक मोर इलेक्ट्रोवेलेंट एटम और हाइड्रोजन के दरमियान। इसी तरह से ये दो अमीनो एसिड्स हैं। चूँकि अब ये देखें कि ये एक सीक्वेंस से जो है वो चेन चल रही है और ये दोबारा जो है वो ऐसे यानी बल खा के दोबारा वापस आ रही है। तो जब ये वापस आएगी तो ऑब्वियसली जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो होंगे, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंट्रैक्शन की वजह से जो है ये बीटा प्लेटेड शीट जो है वो बनती है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है वो एक और चीज़ आती है यानी अल्फ़ा हेलिक्स। अल्फ़ा हेलिक्स जो है उसके अंदर भी जो है वो क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से जो है ये स्पाइरल शेप में जो है वो आ जाता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है जिसे हम अल्फ़ा हेलिक्स कहते हैं। So this is the secondary structure. Now quaternary tertiary structure. Tertiary structure जो है वो कैसे होगा? tertiary structure जो है अगर आप देखें तो उसके अंदर जो है वो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा जो है यहाँ पर आप ये देखें कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो बन गई है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे बनती है कि इसमें जो है वो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सेकेंडली जो है इसमें क्या होगा कि जो आर ग्रुप है जो कि नॉन पोलर जो है वो पोर्शन है इस चेन का, आर जो है उस वो इंटीरियर साइड पर होगा
और जो उसका पोलर पोर्शन है अमाइनो एसिड का, यानी जस्ट लाइक यानी ये सी डबल बॉन्ड ओ और नाइट्रोजन, ये अमाइनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये जो है ये बाहर की तरफ होंगे, आर जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है आपस में, यानी प्रोटीन का जो लीनियर स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल एक ग्लोब्यूलर्स यानी इतने ज़्यादा वो कॉयल होकर एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा। थर्ड इसमें जो है वो आते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो इस तरह से आते हैं कि जैसे यानी कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं इस तरह से होते हैं कि जिनमें यानी सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो, जैसे सिस्टीन जो है, अगर ये एक अमाइनो एसिड है और ये सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो दो अमाइनो एसिड जो सिस्टीन के आए हैं वो आप अगर आमने सामने होंगे तो इनके दरमियान जो है वो एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो कहेंगे। तो इसकी वजह से भी जो है ये ग्लोब्यूलर शेप में जो है प्रोटीन आ जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक और चीज़ यहाँ पर पाई जाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि वान डेर वाल्स फोर्सेस या आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है। होता ये है कि यानी ये ऑक्सीजन है और इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, और ये इसके साथ हाइड्रोजन है, और ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर जो है उसकी वजह से इसका इंट्रैक्शन जो है वो यानी पहले तो इसकी तरफ होगा और फिर ये जो है वो लोन पेयर का जो है वो ऑक्सीजन की तरफ, यानी ये एक पाई बॉन्ड जो है वो बना देता है। ड्यू टू द लोन पेयर नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान एक पाई बॉन्ड जो है वो बनता है। तो ऑलरेडी जो एक बॉन्ड है वो है सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड चूँकि ये बनता है एक इलेक्ट्रॉनिक क्लर्ड जो है वो यहाँ पर जो है प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है वो इजीली रोटेट कर सकता है ऐसे कर, यानी इस तरह से। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो रोटेट जो है वो कर सकता है, और उसकी वजह से जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये यानी कॉइल जो है वो हो जाता है। सो दिस इज़ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम देखें तो वो जस्ट लाइक द इसके अंदर बहुत सारी जो यानी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, जैसे आप ये देखें कि ये यहाँ पर क्या है कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, टर्शियरी स्ट्रक्चर में, और टर्शियरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो सकता है किसमें, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। एक्चुअली दिस इज़ द क्लोज एसोसिएशन ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स और द 4 सब यूनिट्स, और हर जो यानी पेप्टाइड चेन है उसके अपने लेवल्स हैं, यानी कि कोई जो है वो सेकेंडरी जो है उसका लेवल है, किसी का क्वाटरनरी है, किसी का टर्शियरी है। तो इस तरह से मतलब जो है वो हर एक का अपना अपना जो है वो लेवल होता है, बट इनके अंदर जो है वो क्लोज जो है वो एक एसोसिएशन होती है। सो दिस द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज़ द एसोसिएशन ऑफ several chains or substances, subunits into a close packed arrangement. Each unit has its own primary, secondary और tertiary structure. जस्ट लाइक ये हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन जो है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, एक फंक्शनल प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है उसके जो है वो 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फ़ा इसमें चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, या 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स और 2
बीटा सब यूनिट्स हैं। और इसके अंदर जो है वो ये हीम ग्रुप है और उसके अंदर आयरन होता है और 4 आयरन के एटम्स होते हैं। सो दिस इज़ अ फंक्शनल प्रोटीन एक्चुअली, और ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ये जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर के यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया हुआ है हमने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4 levels of proteins. Thank you very much.